हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में फ्रेंड्स हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इसमें कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपके मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के क्वेश्चंस कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे। तो इस वीडियो में आज हम वो रूल्स अच्छे से समझेंगे और देखेंगे कि कैसे उन रूल्स को आप यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, द प्रोडक्ट ऑफ वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज अ नेगेटिव इंटीजर। तो फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि जब हम इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो अगर उनमें से एक इंटीजर नेगेटिव है तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो भी नेगेटिव में ही आएगा। जैसे कि इधर देखिए, -3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल्स टू -12। तो यहाँ पर जो हमारा इंटीजर है वो एक नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए हमारा जो प्रोडक्ट आया है वो भी नेगेटिव इंटीजर आया है। इसी तरह से 5 मल्टीप्लाइड बाय -6 इक्वल्स टू -30। तो इसमें भी एक जो इंटीजर है वो नेगेटिव है, इसलिए हमारा प्रोडक्ट एक नेगेटिव इंटीजर आया है। Next point is the product of two negative integers is always a positive integer. फ्रेंड्स, अगर हमारे पास दोनों इंटीजर्स नेगेटिव हैं तो जो उनका प्रोडक्ट होगा वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। याद रखिए इसे। फॉर एग्जाम्पल, -2 मल्टीप्लाइड बाय -4 इक्वल्स टू 8। देखिए यहाँ पर जो दोनों इंटीजर्स हैं वो नेगेटिव हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट आया है वो पॉजिटिव इंटीजर आया है। इसी तरह से फ्रेंड्स एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। -3 मल्टीप्लाइड बाय -7 इक्वल्स टू 21। तो याद रखिए, नेगेटिव नेगेटिव इक्वल्स टू पॉजिटिव। अब फ्रेंड्स, अगर नंबर ऑफ इंटीजर्स ज्यादा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे कि अभी तक हम 2 मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब अगर 3 इंटीजर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उस केस में भी यही रूल्स अप्लाई होंगे। देखते हैं कैसे। यहाँ पे देखिए, तीनों ही इंटीजर्स नेगेटिव हैं, तो जब इनका जो प्रोडक्ट होगा फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हैं कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? जी, वो होगा नेगेटिव। कैसे? लेट्स सी। -2 multiplied by -3 is 6, and then 6 multiplied by -4 is -24। तो देखो फ्रेंड्स, जब हमारे नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स ऑड होते हैं तो जो प्रोडक्ट आएगा वो भी एक नेगेटिव इंटीजर ही आएगा। अभी पहले जो हमने रूल्स सीखे हैं वही रूल्स चाहे जितने मर्जी नंबर ऑफ इंटीजर्स हो उन पर भी वही अप्लाई होंगे। बस आपको ये याद रखना है कि अगर नेगेटिव इंटीजर्स ऑड हैं तो जो प्रोडक्ट आएगा वो भी एक नेगेटिव इंटीजर ही आएगा। नाउ व्हाट अबाउट इफ नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आर इवन? ये इसका मैं एक एग्जांपल आपको शो करती हूँ इधर। अब इधर देखिए, यहाँ पर भी 3 इंटीजर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब उनमें से 2 जो इंटीजर्स हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो इसमें देखते हैं कि इस केस में क्या प्रोडक्ट आता है, पॉजिटिव आता है या नेगेटिव इंटीजर आता है। सो फ्रेंड्स, -2 मल्टीप्लाइड बाय -4 इज 8, एंड देन 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 40। तो वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। सो रिमेंबर, इफ नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आर इवन देन द प्रोडक्ट इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब आइए आगे देखते हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। फ्रेंड्स, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स वाले रूल्स ही अप्लाई होंगे। आपको कोई नया रूल याद करने की जरूरत नहीं है इसमें। अगर दो में से एक जो नंबर है वो नेगेटिव इंटीजर है तो जो आंसर होगा वो भी नेगेटिव ही होगा। जैसे कि 10 डिवाइडेड बाय -2। अब देखिए, इसमें से जो एक इंटीजर है वो नेगेटिव है, तो हम करेंगे ऐसे डिवीजन। नाउ 10 डिवाइडेड बाय -2 इज 5, और इसमें से एक इंटीजर नेगेटिव है तो आंसर आएगा -5। ठीक है, वही रूल जो अभी हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में करा था वही रूल हमने यहां भी फॉलो करा है। अब फ्रेंड्स, अगर दोनों ही जो नंबर्स हैं वो नेगेटिव हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? यस, पॉजिटिव इंटीजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, -18 डिवाइडेड बाय -3। तो देखिए यहाँ पे दोनों जो इंटीजर्स हैं वो नेगेटिव हैं। नाउ
18 डिवाइडेड बाय 3 इज 6, तो हमारा आंसर जो होगा वो 6 ही होगा, पॉजिटिव होगा। जो ये नेगेटिव नेगेटिव साइन है ना फ्रेंड्स, ये कैंसिल हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो कोई हमने नया रूल याद करने की हमें इसमें जरूरत नहीं है, वही जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स के रूल्स हैं वही अप्लाई करने हैं हमने डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में भी। अब आइए इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इवैल्यूएट दिस। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमें ये इसको इवैल्यूएट करना है, यानी इसे सॉल्व करना है। पहले जो हमें ब्रैकेट में एक्सप्रेशन गिवन है हम उसे सॉल्व करेंगे। तो इसे फ्रेंड्स हम समझने के लिए ऐसे लिख लेते हैं जिससे कि हमें समझने में आसानी रहे। अब इसे जब हम डिवाइड करेंगे 36 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल्स टू 3। अब इधर फ्रेंड्स एक ही नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव साइन रहेगा, तो हमारा आएगा -3। नाउ -3 डिवाइडेड बाय 3। अब इसे भी समझने के लिए हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। अब 3 डिवाइडेड बाय 3 इज 1 और एक नेगेटिव साइन है तो वो रहेगा, तो हमारा आंसर आएगा -1। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि दोनों में से अगर कोई भी एक नंबर नेगेटिव है तो हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव रहेगा ही रहेगा, अनलेस एंड अनटिल दोनों ही नंबर्स नेगेटिव हों, तो जब हमारा आंसर आएगा पॉजिटिव। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इधर देखिए हमें दो ब्रैकेट्स गिवन है, तो पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट्स में फ्रेंड्स हमें एडिशन करनी है, एडिशन गिवन है, सो लेट्स सॉल्व इट। -6 + 3 इक्वल्स टू -3। अब नेक्स्ट ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, इसमें भी एडिशन है। -8 + 2 इक्वल्स टू -6। अब हमें इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करना है। तो फ्रेंड्स देखिए जो दोनों नंबर्स हैं दोनों ही नेगेटिव नंबर्स हैं, तो एक तो पहले सबसे पहले नेगेटिव नेगेटिव साइन जो है वो कैंसिल कर लेते हैं। ये कैंसिल हो गया। नाउ 3 2 6, तो हमारे पास आंसर आया 1/2। ठीक है। नाउ लेट्स डू अ वर्ड प्रॉब्लम। द टेम्परेचर एट 12 noon was 10 डिग्री सेल्सियस above 0। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम साथ साथ समझते चलते हैं। देखिए हमें दिया हुआ है कि 12 नून यानी दिन के दोपहर के 12 बजे टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0। देखिए अबव 0 जब गिवन है तो इसका मतलब ये जो टेम्परेचर है वो क्या है, पॉजिटिव है, ये है +10 डिग्री सेल्सियस। ये बात आपको समझनी है। If it decreases at the rate of 2 degrees Celsius per hour until midnight, at what time would the temperature be 8 degrees Celsius below 0? अब क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि रात होते होते अगर ये टेम्परेचर गिरना शुरू होता है, हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस ये गिरता है। कब तक? रात के 12 बजे तक, मिडनाइट यानी रात के 12 बजे तक। तो किस वक्त किस टाइम पर ये टेम्परेचर होगा 1 डिग्री सेल्सियस बिलो 0। अब यहाँ पे देखिए हमें टेम्परेचर पूछ रहे हैं बिलो 0, 1 डिग्री सेल्सियस बिलो 0। तो बिलो 0 का मतलब है फ्रेंड्स नेगेटिव, ये जो 8 है ये अब होगा -8। तो हमें ये क्वेश्चन दिया जा रहा है कि अगर ये टेम्परेचर रात के 12 बजे तक हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस गिरता है तो किस वक्त टेम्परेचर होगा -8 डिग्री सेल्सियस। एक तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। रात के 12 बजे क्या टेम्परेचर होगा। तो दो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो आइए पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि रात के 12 बजे कितना टेम्परेचर होगा। ये ज्यादा आसान है कैलकुलेट करना। सो हियर वी आर गिवन टेम्परेचर एट 12 noon इक्वल्स टू 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये पॉजिटिव है। अब हमें दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई हर घंटे कितना टेम्परेचर गिर रहा है। सो रेट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर पर आवर इज -2 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रेंड्स देखिए हमें मिडनाइट पे टेम्परेचर पूछ रहे हैं, तो दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक कितने घंटे होते हैं, कितने हुए, यस 12 आवर्स। तो अब हम ये फाइंड कर सकते हैं कि इन 12 घंटों में कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है, यानी कितना टेम्परेचर गिरा है। वो कैसे करेंगे हम, 12
hours multiplied by rate of decrease in temperature, which is -2. So 12 multiplied by -2 is -24 डिग्री सेल्सियस। यानी फ्रेंड्स कि इन 12 घंटों में इतना टेम्परेचर चेंज हुआ है, इतना टेम्परेचर गिरा है। तो रात के 12 बजे जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा? टेम्परेचर एट 12 नून प्लस चेंज इन टेम्परेचर। तो दिन के 12 बजे टेम्परेचर गिवन है 10 डिग्री सेल्सियस और उसमें हम ऐड कर देंगे जो अभी हमने चेंज इन टेम्परेचर कैलकुलेट करा है -24 डिग्री सेल्सियस। तो इसे सॉल्व करा तो हमारे पास आया टेम्परेचर एट मिडनाइट इज -14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो रात के 12 बजे का टेम्परेचर हमने फाइंड कर लिया है। अब दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा था कि एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर हमें टेम्परेचर कहा जा रहा है 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, इसका मतलब है -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स हमें देखना पड़ेगा कि भाई चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा। तो ये जो फाइनल टेम्परेचर गिवन है, फाइनल टेम्परेचर माइनस द इनिशियल टेम्परेचर जो हमें दिन के 12 बजे गिवन था 10 डिग्री सेल्सियस, तो हम ये करेंगे -8 डिग्री सेल्सियस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू -18 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो है ये है चेंज इन टेम्परेचर। अब हमें फ्रेंड्स गिवन है कि भाई जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है 1 घंटे में वो होता है ये -2। तो -18 डिग्री टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है वो कितने घंटों में होगा, उसके लिए हम ऐसे यूनिटरी मेथड का यूज कर लेंगे एंड इट वुड बी 1 डिवाइडेड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -18। तो ये मुझे बताएगा कि भाई कितने घंटे में ये -18 डिग्री जो चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है वो कितने घंटे में हो रहा है। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 into 9 is 18 और ये जो नेगेटिव नेगेटिव साइन है ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाता है 9 आवर्स। तो यानी 9 घंटों में ये चेंजिंग टेम्परेचर इतना हो रहा है। सो टाइम फ्रॉम 12 नून मतलब 12 बजे के बाद हम 9 घंटे ऐड करेंगे तो वो कितना टाइम आ गया 9 PM, यानी कि रात के 9 बजे टेम्परेचर होगा 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपको एक बारी में ये समझ नहीं आया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस क्वेश्चन को दोबारा देखें और इसे अच्छी तरह से समझ लें।